आज हम एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की बात करेंगे जो एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। कभी-कभी ये कहावत कि घर जैसा कुछ नहीं एक बहुत ही डरावनी वजह से सच हो सकती है। और यही चेतावनी मीनाक्षी की दर्दनाक कहानी का कह सकते हैं सार है। मीनाक्षी एक टीचर थीं और एक नई शुरुआत की उनकी उम्मीद एक भयानक अंत में बदल गई। तो चलिए कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहां मीनाक्षी नाम की एक सरकारी टीचर अपनी मुश्किल शादीशुदा जिंदगी से निकलने का रास्ता तलाश रही थी। सोचिए, अपने बच्चों और खुद की खातिर मीनाक्षी ने कितना बड़ा और साहसी फैसला लिया होगा। उन्होंने तय किया कि वो अकेले ही एक नई शुरुआत करेंगी, चाहे जो हो जाए। मीनाक्षी तो अपनी नई जिंदगी बसाने में लगी थीं, पर उन्हें ये एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके जो पड़ोसी थे ना, वो उन्हें और उनके घर को बड़े अजीब तरीके से देखते थे, जैसे उनकी आंखों में कोई अनकहा डर हो। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। दिवाली के ठीक बाद ही मीनाक्षी पर एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने हमला किया जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब वो ज्यादातर घर पर ही रहती थीं और तभी उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी लगता कोई परछाई है, कभी कोई आवाज, तो कभी एकदम से ठंडी हवा का झोंका। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि ये सब बस तनाव की वजह से है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रही थीं। तो सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ उनकी बीमारी और दवाइयों का असर था, या फिर उस घर में वाकई कोई और भी था। हकीकत और वहम के बीच की लकीर अब धुंधली होती जा रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने उसे देख ही लिया, एक ऐसी चीज जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था, एक ऐसा साया जो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक से परे था। अब ये बात साफ थी, वो अकेली नहीं थी। वो जो भी चीज थी, अब वो छिप नहीं रही थी, बल्कि वो तो पूरे परिवार को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। ऊपर के खाली माले से जोर जोर से भारी कदमों के चलने की आवाजें आती, मानो कोई जानबूझकर उन्हें डराना चाहता हो। पहले जो चीज बस पलक झपकते ही दिखकर गायब हो जाती थी, अब वो एक डरावना मेहमान बन चुकी थी। एक ऐसा मेहमान जो घर में सभी को दिन हो या रात परेशान करने लगा था। लेकिन अब बात सिर्फ देखने या महसूस करने तक नहीं रही, वो साया अब हिंसक हो चुका था। एक रात उसने मीनाक्षी पर सीधा हमला कर दिया। वो बेहोश मिली और उनकी गर्दन पर एक अजीब भयानक सा काटने का निशान था। अब तक तो परिवार को ये समझ आ ही गया था कि ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जानते थे कि उनका सामना किसी ऐसी ताकत से हो रहा है जो विज्ञान की समझ से बाहर है। इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक मदद लेने का फैसला किया। और जैसे ही मौलवी साहब ने दुआएं पढ़नी शुरू की, कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। मीनाक्षी के शरीर पर जैसे किसी और ने कब्जा कर लिया हो। और फिर उनके गले से एक ऐसी डरावनी, दोहरी आवाज निकली जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। उस चीज ने अपनी पहचान बताई और अपना दावा भी पेश किया। वो एक जिन था, इस्लामी मान्यताओं में जिसका जिक्र मिलता है, और उसका कहना था कि ये घर ठीक उसकी कब्र के ऊपर बनाया गया है। और उसका एक ही नियम था, जो भी उसकी कब्र पर सोएगा वो उसी का हो जाएगा। और तब जाकर परिवार के सामने उस घर का वो भयानक सच खुला, जिसे सब जानते थे पर कोई बताता नहीं था। वो उस घर के पहले शिकार नहीं थे। उनसे पहले जो किराएदार रहते थे, उनके परिवारों में भी मौतें हुई थीं। और तो और, मीनाक्षी के आने से कुछ ही दिन पहले पिछले परिवार ने अपनी जवान बेटी को ठीक उसी घर में खो दिया था। ये घर असल में एक जाल था। जब हर दरवाजा बंद हो गया, तो उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची, एक तांत्रिक की भविष्यवाणी। तांत्रिक ने बताया कि उन्हें एक श्रापित रात किसी भी तरह काटनी होगी। वो रात थी 14 की रात। 14 यानी चंद्र महीने का 14वां दिन, जिसे अक्सर नकारात्मक ताकतों से जुड़ा जाता है। अगर वो उस रात को पार कर गईं तो बच जाएंगी, और अगर नहीं तो वो भी उस घर के काले इतिहास का एक और पन्ना बनकर रह जाएंगी। एक पल के लिए तो परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखी जब मीनाक्षी अस्पताल में तेजी से ठीक होने लगी। सबको लगा कि शायद उन्होंने उस शैतानी ताकत को हरा दिया है। लेकिन ये बस एक छलावा था। जिन की भविष्यवाणी, वो एक ऐसी डेडलाइन थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मेडिकल साइंस हो या आध्यात्मिक लड़ाई, कुछ काम नहीं आया। जिन ने जो कहा था वो पूरा किया। उसने मीनाक्षी की जान ले ली और एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। मीनाक्षी की ये कहानी एक बहुत दर्दनाक सबक सिखाती है
किसी भी जगह का जो इतिहास होता है ना, वो सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसकी जमीन के नीचे भी दफन होता है। और कई बार इस अनदेखे सच को जानना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ये दर्दनाक कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका जो कारण था, वो घर और वो जिन, वो आज भी वही हैं, एक खामोश जाल की तरह, अपने अगले अनजान शिकार का इंतजार करते हुए।